आइए दोस्तों, हिंदी का पेपर देखते हैं कक्षा 12 का 2024 का। इस प्रश्न पत्र में 8 पेज होते हैं। यह प्रश्न पत्र 100 अंकों का होता है। तो शुरू करते हैं। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं और हल करने के लिए 3 घंटे पढ़ते हैं। यह खंड 2 खंडों में विभाजित होता है, खंड क और खंड ख। खंड क में पहले ये टिक मार्क आते हैं। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे? ये हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। द्विवेदी युग के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह हैं। ध्रुव स्वामी किस विद्या की रचना है? ध्रुव स्वामी जो है नाटक विद्या की रचना है। विकलांग श्रद्धा का दौर निम्नलिखित में किस संग्रह के लेखक का है? ये डॉक्टर नगेंद्र का है। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है? हिंदी के प्रथम डायरी लेखक जो हैं वो हैं धीरेन्द्र वर्मा। अब देखते हैं अगला पेज। अब प्रश्न नंबर 2 आता है दूसरे का क। वैसे आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न एक एक नंबर के होते हैं। भारतेंदु युग की कवि कौन है? भारतेंदु युग के कवि हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र। छायावाद युग के कवि कृति कौन सी है? छायावादी युग के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना कामयानी है, तो छायावादी कृति को यार कामयानी। पवन दूती का काव्यांश के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता नहीं है प्रकृति का मानवीकरण। आप किताब में पढ़ेंगे तो आपको ये जरूर मिलेंगे। समनव्य पत्रिका के संपादक रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला हैं वो। अब प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले आपको गद्यांश दिया है, उस पर जो ये प्रश्न है गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम, रेखांकित अंश जैसे रेखा खींच रही है, उनकी व्याख्या करनी है, राष्ट्र निवासी के जिनके साथ मतलब ये सब प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो है 2-2 नंबर के होते हैं। 5 प्रश्न दिए जाएंगे 2-2 नंबर के, टोटल हो गया 10 नंबर का। अब देखते हैं अगला पेज। अब इसमें प्रश्न नंबर 3 में एक अथवा में दिया गया है। ये अथवा में है, चाहे आप उसे कर सकते हो चाहे इसे कर सकते हो। ऐसे ही इसके प्रश्न दिए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक गद्यांश आता है एक पद्यांश आता है। ये पद्यांश है, इस रेखा के दंश की व्याख्या करनी है, पाठ के शीर्षक और लेख कवि का नाम। फिर ये 2-2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं जैसे कि आपको मैं बता चुका हूँ। अब फिर अगला पेज को देखते हैं। देख सकते हैं कि आप एक गद्यांश और पद्यांश और दिया है अथवा में, चाहे आप इसे कर सकते हैं। इसके भी 5 प्रश्न दिए हैं, ये भी 10 नंबर के हैं, 2-2 नंबर के 10 नंबर का। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का, या हरिशंकर परसाई का, या प्रोजी सुंदर रेड्डी का। सबसे पहले आपको एक बात पर ध्यान देनी है कि जो साइंस साइड होती है कक्षा 12 की, उसमें कवि का जीवन परिचय नहीं आता है, उसमें साहित्य परिचय आता है, कवि हो या लेखक हो। कुछ लोग जीवन परिचय याद कर लेते हैं, परंतु ये जीवन परिचय नहीं आता है, वो आर्ट साइड में आता है और हाई स्कूल में आता है, और साइंस साइड में 12th क्लास की में हमेशा साहित्य परिचय आता है। अधिकतम सीमा शब्द यानी 80 शब्द का तो होना ही चाहिए, तभी आपको 2 नंबर रचनाओं के मिलेंगे, 3 नंबर लिखाई के साहित्य परिचय के, टोटल 5 नंबर मिलेंगे। ऐसे ही एक कवि का साहित्य परिचय देते हैं, उनकी रचना को उल्लेख कीजिए, चाहे महादेवी वर्मा या मैथिली गुप्त या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 3 नंबर साहित्य परिचय के, 2 नंबर रचनाओं के, टोटल 5 नंबर। लाठी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यानी जो लाठी और पंचलाइट ये कहानी है वो आपकी किताब की, उनका जो सारांश यानी उनका मतलब क्या है, उनका पूरा उल्लेख क्या है किताब को, उसका अपनी ही भाषा में लिखिए। अथवा में दी गई है ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। ये भी 5 नंबर की है। ज़्यादा कठिन पेपर नहीं है, बहुत आसान आता है, बस आपको लिखना है। अगले पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, स्वयंप्रतित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो आपके उसमें आता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट में जिला बुलंदशहर में वो आता है रश्मि रथी, और अलग ज़िले में वो अलग आते हैं, तो उनके उल्लेख करने हैं। जैसे हमारे ज़िले में रश्मि रथी चलती है, हम जिले बुलंदशहर से हैं, तो यहाँ रश्मि रथी पढ़ाई जाती है, तो यहाँ रश्मि रथी के उल्लेख करने हैं इसका किसी एक का। ऐसे ही अब खंड काव्य ख आ गया संस्कृत से, तो ये संस्कृत दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। ये पूरे 7 नंबर का था, 2 नंबर आते हैं इसके संदर्भ के, 5 नंबर आते हैं हिंदी में अनुवाद करने के, टोटल 7 नंबर मिलते हैं। चलिए चलते हैं अगले पेज पर। अब ये भी एक अथवा में दिया गया है, चाहे इसके गद्यांश के
हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं संदर्भ सहित, या उसका कर सकते हैं। अब उसका खेम प्रश्न, दूसरा प्रश्न, दिए गए श्लोक में से एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना, यानी इस श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ के और 5 नंबर अनुवाद करने के, टोटल 7 नंबर। निम्नलिखित में से मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे दिए गए हैं, इनमें लोकोक्ति दी गई हैं, इनके मुहावरे प्रयोग कर अर्थ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, 2 प्रश्न 2 नंबर के होंगे। जैसे वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविकता समझ के, पहले आपको ये पढ़ना है, फिर उसमें इसके जो उत्तर हैं वो मिल जाएंगे। जैसे वरिष्ठ नागरिक की वास्तविक समस्या क्या है, यहाँ दिया गया होगा। वरिष्ठ नागरिक अपनी अनेक साहसिक व्याधियाँ सिर पर उठा लेती हैं, परंतु उनकी वास्तविक समस्या नहीं है, उनकी वास्तविक समस्या मानसिक है। वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या क्या है? वरिष्ठ नागरिकों की वास्तविक समस्या उनकी मानसिक है। इसी प्रकार से सारे सॉल्व करने हैं आपको, तो 5 नंबर यहाँ से बन जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले पेज पर। जैसे कि 10वां प्रश्न दिया था अपठित गद्यांश, उसका ये अथवा में है। आप इसको देख सकते हैं, आप इसका आंसर दे सकते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, एक पहला 1 नंबर का, ये 2 नंबर के दिए गए हैं। निम्नलिखित 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। जैसे दिया गया पहला मेघ और मेद, यह 1-1 नंबर के होते हैं। मेघ और मेद का मतलब क्या है? मेघ माने बादल और मेद माने यज्ञ, तो बादल और यज्ञ। निर्वाण और निर्माण, निर्माण माने क्या है? मोक्ष, और निर्माण माने रचना, मोक्ष और रचना। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। या पंचनान का लिख सकते हो, अज का लिख सकते हो, कौशिक का लिख सकते हो। जैसे अज माने आज, अज माने अभी भी कर सकते हो। ऐसे गैर निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक सही शब्द चयन करके लिखिए। जिसके पास कुछ न हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ न हो अकिंचन। नंबर 2, वह पात्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया गया हो उसे क्या कहते हैं? अधिपत्र, उसे अधिपत्र कहते हैं। अब अगला पेज और देखते हैं। तो ये प्रश्न गहरा रह गया। निम्नलिखित में से किन 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखें। जैसे याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञानी सर्वज्ञ है, होता है, तो ये इसको क्या लिखेंगे? याज्ञवल्क्य ने कहा कि आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है। नंबर 2, उसने कहा कि मैं 4 भाई हैं, उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। इसी प्रकार आपको सब लिखनी है। आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान महिला है, आपकी पुत्री प्रज्ञा गुणवान स्त्री है। इसी प्रकार से सब लिखने। अब आगे प्रश्न नंबर 12 पे जो 2-2 नंबर के प्रश्न दिए। हास्य रस अथवा वीर रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। जो स्थायी भाव है वो 1 नंबर का, उदाहरण वो भी 1 नंबर का, टोटल 2 नंबर का। यमक अलंकार अथवा भ्रांतिमांत अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। लक्षण 1 नंबर का, उदाहरण 1 नंबर का। चौपाई छंद अथवा कुंडली छंद का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। लक्षण भी 1 नंबर का और उदाहरण भी 1 नंबर, टोटल 2 नंबर। इनमें से आपको एक ऐसे याद करने होते हैं। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संविदा पर लेखपाल पद की नियुक्ति हेतु अपने जनपद जिलाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखिए। आपको ये पत्र लिखना होता है। या इसमें जो गली नगर के स्वास्थ्य अधिकारी का प्रार्थना पत्र है उसमें अथवा में आते हैं, ये लिख लेना। नंबर 14 जो तो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सरल होता है, ये 9 नंबर का होता है। 2 नंबर में आपको लिखना कैसे, इस प्रकार की ये देखनी है कि लिखना कैसे। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, उसके पीछे आप लिख सकते हैं, बनाकर भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं। जैसे दिया गया विद्यालय पुस्तकालय का महत्व, भारतीय चुनाव प्रणाली, नई शिक्षा नीति 2020 की प्रमुख विशेषताएं, या मानव कल्याण में रोबोट का भूमिका, इसी प्रकार के लिख सकते हैं। और कुछ इस क्वेश्चन पेपर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को जुड़े रहें, हमारे चैनल पर ही बने रहें। धन्यवाद।